अब आपको लेकर चलते हैं रांची सीएम आवास, जहां पर यूपीए की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के तमाम नेता और विधायक पहुंच रहे हैं और काफ़ी जल्द ही बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के तमाम जो विधायक है और नेता है यहां पर सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर जो गाड़ियां है वो सीएम आवास पर जा रही है। तमाम जो नेता है और यहां विधायक है वो पहुंच रहे हैं सीएम आवास में। तो ये बहुत ही अहम बैठक होने वाली है मानसून सत्र से पहले। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले जिस तरीके से यूपीए की यहाँ पर बैठक हो रही है, तमाम जो नेता और विधायक है वो अभी सीएम आवास पहुँच रहे हैं और यहाँ पर यह बैठक शुरू होगी, जिसमें जो मानसून सत्र में जो मुद्दे हैं, विपक्ष जो सवाल करने वाली है उसको लेकर किस तरीके से जवाब देना है और काफ़ी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिसको लेकर के सभी विधायक और जो नेता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जो यूपीए की बैठक होने वाली है सीएम आवास में, जिसको लेकर के तमाम जो नेता है और विधायक है वो सीएम आवास पहुँच रहे हैं और ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है मानसून सत्र से पहले। जिस तरीके से यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं यहाँ पर झारखंड में, उसको लेकर के जो विपक्ष यहाँ पर सवाल करने वाली है, किन पर चर्चा होगी उसको लेकर के, उससे पहले सीएम आवास में इस तरीके की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसको लेकर के तमाम जो नेता है वो पहुँच रहे हैं सीएम आवास में। इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं राकेश, उनसे जानेंगे जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है। काफ़ी अहम बैठक है, कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष यहाँ पर घेरने की कोशिश करेगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो बैठक हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस बैठक का महत्व काफ़ी अहम माना जा रहा है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अभी की बात की जाए तो बैठक अंदर चल रही है, मुख्यमंत्री का आवास है ये। कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ साथ जेएमएम के तमाम विधायक का पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से बैठक की रणनीति होगी और किस तरीके से कल की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो जिन मुद्दों को लेकर राज्य में चर्चा होती रही है और साफ तौर पर लग रहा था कि इन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी करेंगे सरकार को, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की भी कोशिश है कि इसका प्रॉपर जवाब दिया जाए। पूरी तरह से इसकी तैयारी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो सवाल होंगे उसका जवाब विधिवत दिया जाए, खास करके विभागीय स्तर पर भी और मंत्री के स्तर पर भी। लेकिन अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में और भी जानकारी आ पाएगी कि किन किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से रणनीति बनी है और किस तरीके से आगे इनका एजेंडा होगा। जी, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, चाहे नियोजन नीति हो या फिर शिक्षा बहाली हो, जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, या फिर जो कल जिस तरीके से रात में एक नेता की हत्या की गई, प्रशासन को लेकर के विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। इस पर विपक्ष घेर सकती है यहाँ पर सरकार को। देखिए, आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि मुद्दों की, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दे हैं, खास करके स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के। और सबसे बड़ी बात अभी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से राज्य में आपराधिक घटनाएं घटी हैं उस पर सवाल खड़ा हो सकता है और विपक्ष निश्चित तौर पे सदन के अंदर और सदन के बाहर इसका जवाब जरूर चाहेगा। तो इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति होगी, तमाम विधायकों की तरफ से किस तरीके के बयान आएंगे और साथ साथ सदन के अंदर जब कार्रवाई शुरू होगी उस समय जब विपक्षी दलों का जो रुख होगा उस पर किस तरीके से जवाब दिए जा पाएंगे। खास करके एक और मसला सामने आया है कि हाल के दिनों में जिन विधेयकों को पिछली बार जो पारित कराए गए थे विधानसभा से, उसको राज्यपाल ने वापस किया था। 3 विधायक महत्वपूर्ण थे, उसमें कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग का भी विधेयक है, तो उस विधेयक को लेकर फिर से एक बार पारित कराने की कोशिश कराई जाएगी। तो इन सारे मसलों पर सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं का क्या कुछ होगा कहना और किस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर निपटा जा सकेगा, इस पर अभी की बैठक में जरूर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि थोड़ी देर में सारी चीजें सामने आ पाएंगी। जी, साफ तौर पे ये जो बैठक हो रही है, जो यहाँ पर विपक्ष जो सवाल करने वाली है, उसमें एक ओबीसी आरक्षण भी बड़ा मुद्दा हो सकता है, नियोजन नीति है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो बैठक की जा रही है आज, इसमें साफ तौर पर चर्चा की जाएगी कि विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर घेरेगी तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले से तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर घेरने को। देखिए, मुद्दे जिस तरीके से कई हैं उसमें नियोजन नीति की बात जिस तरीके से सामने पहले भी आए हैं उस पर जरूर बातचीत की जाएगी और हो सकता है कि देखिएगा आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हो सकता है कि जो छात्र या जो इससे प्रभावित होते हैं स्थानीय लोग, वे आंदोलन के मूड में भी दिखाई पड़ेंगे। विधानसभा के बाहर हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि छात्रों की तरफ से क्या कुछ रुख होगा। तो
तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इन मुद्दों को लेकर कैसे आगे काम किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तक नियोजन नीति नहीं बनने से, साथ साथ स्थानीय नीति नहीं बनने से किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं और किस तरीके से युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकेगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो कुछ पॉलिसी बननी है उस पर तो जरूर चर्चा होगी, लेकिन सवाल जवाब के दौर में कहीं न कहीं विपक्षी दलों की तरफ से जो सवाल खड़े किए जाने हैं उसमें महत्वपूर्ण अगर सवाल हो सकता है तो नियोजन नीति, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी और साथ साथ ये कहा जा सकता है कि बाकी जो एजेंडे हैं बीजेपी की तरफ से उसको लेकर किस तरीके से अब रणनीति बनेगी और किस तरीके से सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस पर बड़ी चर्चा हो सकती है कि होगी और इसका जवाब कैसे देना है कि रणनीति के तहत सत्ताधारी दल के विधायक इसका जवाब देने की तैयारी कर सकते हैं। जी साफ तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों का आना अभी भी जारी है, तो कौन कौन से विधायक अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किनका आना बाकी है? देखिए, कई विधायक हैं, खास करके कांग्रेस के कोटे से इरफान अंसारी यहाँ पहुंची हैं, अंबा प्रसाद अभी पहुंची हुई हैं, इसके साथ साथ हफीजुल अंसारी नजर आए हैं और साथ साथ तमाम लोग अभी पहुंचना शुरू हो गया है। तो कई लोगों के अंदर जाने की सूचना है। थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी जब हम लोगों को अंदर शायद बुलाया जाएगा एक विजुअल के लिए, तो उस समय तमाम लोग पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे हैं और कौन कौन से लोग बाकी रह गए हैं ये भी देखने की होगी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि तमाम विधायकों को पहुंचना जरूरी है आज की बैठक में और हो सकता है कि सभी विधायक पहुंचेंगे जो एनडीए के विपक्ष में, खास करके यहाँ पे यूपीए में जो शामिल हैं, तो उनके साथ साथ कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है उस पर गंभीरता से कैसे निर्णय लिया जा सकता है, सामूहिकता से किस तरीके से बातचीत की जा सकती है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों को लेकर मंथन होगी। और थोड़ी देर पहले कांग्रेस की एक अलग से बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ बातें सामने आई हैं, उस पर भी चर्चा होगी कि पूरी सरकार किस तरीके से रणनीति बनाएगी। एनडीए की बैठक होने की भी बात आ रही है, बीजेपी की अभी थोड़ी देर में बैठक होनी है, वहां पे भी हो सकता है कि किस रणनीति के तहत बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी कि आखिर उस तरीके से सवाल किए जाएंगे, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस बैठक को लेकर काफी अहम देखा जा रहा है अहम रूप से, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर जवाब देने की तैयारी करेगी और विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि उनको किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर बातचीत करनी है। जी।